जहाँ रेत ही रेत हूँ, न हरियाली और न पानी, वहाँ जीवन कैसे टिकता होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेगिस्तान आखिर बनते कैसे हैं और क्यों दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है। रेगिस्तान यानी एक ऐसा इलाका जहाँ साल भर में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। पर जरूरी नहीं कि हर रेगिस्तान गर्म हो, कुछ बर्फ से ढके अंटार्कटिका जैसे भी होते हैं। रेगिस्तान बनने की सबसे बड़ी वजह है हवा और जलवायु। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में ऐसे इलाके आते हैं जहां हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। यहाँ की गर्म और सूखी हवाएं बादलों को बनने नहीं देती। कई रेगिस्तान रेन शैडो इफेक्ट की वजह से भी बनते हैं, जैसे अमेरिका का ग्रेट बेसिन डिजर्ट, जहाँ पहाड़ बारिश रोक लेते हैं और दूसरी तरफ रेगिस्तान बन जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। पर क्या आप जानते हैं 6000 साल पहले ये इलाका घास का मैदान हुआ करता था। भारत का थार रेगिस्तान, जहां इंसानों ने रेगिस्तान में भी संस्कृतियों को जिंदा रखा है। राजस्थान के इस रेगिस्तान में भी हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं। दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा, यहाँ कुछ जगहों पर तो पिछले 400 सालों से बारिश नहीं हुई। वैज्ञानिक कहते हैं यहाँ की जमीन मंगल ग्रह जैसी है। अब चौंकाने वाली बात, अंटार्कटिका भी एक रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ साल भर में बहुत ही कम बर्फबारी होती है। यानी रेगिस्तान सिर्फ रेत से नहीं, कम बारिश से भी बनते हैं। रेगिस्तान भले ही वीरान दिखे, पर ये जीवन से भरे होते हैं। ऊंट, लोमड़ी, बिच्छू और इंसान सभी ने रेगिस्तान में जीने के लिए अपने तरीके ढूंढ लिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जंगलों की कटाई से कई नए इलाके रेगिस्तान में बदल रहे हैं। इसे कहते हैं डिजर्टिफिकेशन, यानी कि रेगिस्तानों का बनना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई उपजाऊ जमीनें भी रेगिस्तान बन सकती हैं। रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं है, ये प्रकृति के सबसे रहस्यमयी अजूबों में से एक है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन संभव है। क्या आपको पता था कि रेगिस्तान कभी हरे भरे जंगल थे? ऐसे ही और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।